टीम इंडिया के गेंदबाजों की घातक गेंदबाजी के सामने ढेर हुई आयरलैंड की टीम। भारतीय गेंदबाजों ने रचा इतिहास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, भारत और आयरलैंड के बीच T20 वर्ल्ड कप 2024 का एक बेहद ही शानदार मुकाबला खेला गया, जहां पर टीम इंडिया के गेंदबाजों ने घातक गेंदबाजी करते हुए आयरलैंड की टीम को घुटनों पर ला दिया। तो दोस्तों, हम आपको इस बेहद ही शानदार व रोमांचक मुकाबले का पूरा हाईलाइट बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी टीम इंडिया के इस शानदार परफॉर्मेंस को देखकर खुश है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। और साथ ही दोस्तों, अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं हम इस बेहद ही शानदार व रोचक मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे इस मुकाबले के टॉस की। तो दोस्तों, आज के मुकाबले में सिक्का उछाला टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। उन्होंने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और बल्लेबाजी के लिए आयरलैंड की टीम को आमंत्रित किया। नेशनल एंथम के बाद शुरू हुए आज के इस मुकाबले में टीम इंडिया की तरफ से शानदार गेंदबाजी रही। बल्बर्नी और पॉल स्टर्लिंग पारी की शुरुआत करने उतरे आयरलैंड की तरफ से, तो दूसरे ओवर की 5वीं गेंद पर आयरलैंड की तरफ से एक शानदार चौका देखने को मिला। यहाँ पर बल्बर्नी के बल्ले से जब उन्होंने शानदार तरीके से गेंद को फाइन लेग की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो इसके बाद दोस्तों, तीसरे ओवर की पहली गेंद पर पॉल स्टर्लिंग बड़ा शॉट खेलना चाहते थे अर्शदीप सिंह की गेंद पर, लेकिन गेंद उनकी टॉप एज लगकर खड़ी हुई और यहाँ पर नीचे आ गए ऋषभ पंत और उन्होंने शानदार कैच पकड़ा और टीम इंडिया को पहली सफलता मिल गई। यहाँ पर पॉल स्टर्लिंग की बात करें तो इस मुकाबले में 6 गेंदों पर सिर्फ 2 रन बनाकर चलते बने। इसके बाद दोस्तों, इसी ओवर की आखिरी गेंद पर अर्शदीप सिंह ने एंड्रू बल्बर्नी को भी बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया। बल्बर्नी भी ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए और 10 गेंदों का सामना करने के बाद सिर्फ 5 रन बनाकर वो भी पेविलियन लौटे और अर्शदीप सिंह ने टीम इंडिया को एक ही ओवर में 2 सफलताएं दिलाकर इस मुकाबले में शानदार शुरुआत कर दी टीम इंडिया की। इसके बाद दोस्तों, चौथे ओवर की चौथी गेंद पर लॉर्ड टक्कर के बल्ले से एक शानदार चौका देखने को मिला, जब उन्होंने शानदार तरीके से गेंद को स्कूप शॉट के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला, जब उन्होंने कवर ड्राइव के जरिए गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। लेकिन इसके बाद दोस्तों, 7वें ओवर की 5वीं गेंद पर हार्दिक पांड्या ने टक्कर को भी बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया। यहां पर टीम इंडिया को एक और बड़ी सफलता दिला दी हार्दिक पांड्या ने और टक्कर इस मुकाबले में अच्छी तरीके से सेट हो रहे थे, लेकिन आखिरकार वो भी 13 गेंदों पर 10 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों, यहां पर शानदार गेंदबाजी करते हुए 8वें ओवर की आखिरी गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने भी ट्रैक्टर को यहां पर पेविलियन भेज दिया। ट्रैक्टर के गेंद बल्ले के लगकर सीधे हेलमेट पर लगी और इसके बाद विराट कोहली के हाथों में चली गई और यहां पर 16 गेंदों का सामना करने के बाद 4 रन बनाकर हैरी ट्रैक्टर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद 9वें ओवर की पहली गेंद पर कैंपर के बल्ले से एक शानदार छक्का हार्दिक पांड्या की गेंद पर देखने को मिला, जो कि इस मुकाबले का पहला छक्का था। उन्होंने शानदार तरीके से स्ट्रेट शॉट खेला और गेंद को छक्के के लिए भेजा, लेकिन इसी ओवर की आखिरी गेंद पर हार्दिक पांड्या ने उनको भी विकेट कीपर ऋषभ पंत के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेजा और भारतीय टीम को एक और महत्वपूर्ण सफलता यहां पर मिल गई। बड़ी सफलता आप इसको कह सकते थे, क्योंकि हार्दिक की शानदार गेंदबाजी देखने को मिली। कैंपर यहां पर 8 गेंदों पर 12 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों, यहां पर 10वें ओवर की चौथी गेंद पर मोहम्मद सिराज ने भी डॉकरेल को पेविलियन भेज दिया। डॉकरेल बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद खड़ी हुई और सीधे जसप्रीत बुमराह के हाथों में पहुंच गई। डॉकरेल इस मुकाबले में 5 गेंदों पर 3 रन बनाकर आउट हुए। डॉकरेल के आउट होने के बाद क्रीज पर उतरे मार्क अदेर ने हार्दिक पांड्या की पहली गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन वो भी कामयाब नहीं हुए और यहां पर गेंद सीधे शिवम दुबे के हाथों में चली गई और एक और सफलता टीम इंडिया को दिला दी हार्दिक पांड्या ने। यहां पर मार्क अदेर 2 गेंदों का सामना करने के बाद 3 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो इसके बाद दोस्तों, यहां पर नए बल्लेबाज मैकार्थी क्रीज पर उतरे तो उनको 12वें ओवर की दूसरी गेंद पर अक्षर पटेल ने एक शानदार कॉटन बॉल कैच के जरिए पेविलियन भेज दिया। उन्होंने 6 गेंदों का सामना किया और वो 20 पर ही चलते बने। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों, 13वें ओवर की पहली गेंद पर हार्दिक पांड्या की गेंद को डेलनी ने छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया स्क्वायर लेग के ऊपर से। तो वहीं पर इसकी अगली ही गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। कमाल शॉट उन्होंने भी खेला इस गेंद पर। इसके बाद दोस्तों, जोशुआ लिटल ने शानदार तरीके से एक रिवर्स स्वीप शॉट खेला और इस बार गेंद को रविंद्र जडेजा की गेंद को उन्होंने बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया एक बार फिर से चौके के लिए।
वहीं पर इसके बाद दोस्तों जोशुआ लिटल को बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया। शानदार गेंदबाजी करते हुए जसप्रीत बुमराह ने और भारतीय टीम की झोली में 9वीं सफलता डाल दी। जोशुआ लिटल अच्छी बल्लेबाजी जरूर कर रहे थे, लेकिन 13 गेंदों का सामना करने के बाद उनको भी पेविलियन भेज दिया। उन्होंने 14 रनों की पारी खेली। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 16वां ओवर डालने आए अर्शदीप सिंह की पहली गेंद पर एक शानदार चौका डेलनी के बल्ले से देखने को मिला, तो इसी ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने शानदार छक्का जड़ दिया। लेकिन इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। लेकिन इसी ओवर में शानदार गेंदबाजी तो जारी थी, लेकिन आखिरी ओवर 9 बॉल हो गई और फ्री हिट गेंद पर एक और शॉट खेलने में यहाँ पर जरूर कामयाब हुए बेंजामिन वाइट। लेकिन दोस्तों यहाँ पर वो रन लेने की गलती कर बैठे और एक सिराज के शानदार थ्रो और ऋषभ पंत के बेहतरीन कलेक्ट ने समाप्त की यहाँ पर 96 रनों पर आयरलैंड की पारी को, और भारतीय टीम के सामने इस मुकाबले को जीतने के लिए 97 रनों का लक्ष्य रखा।